घोषणा करने का था, लेकिन मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। तो हमने सोचा कि वहीं पे अपनी बात को रख देंगे। तो मैंने आज ले लिया है और कल 11 बजे हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कहीं ना कहीं निषाद के मल्ला के बेटा को पीठ में खंजर भोंकने का काम कर रहे थे। बिल्कुल, उनका पहले से प्लानिंग था। उन्होंने देख लिया कि उपचुनाव में सिमरी बख्तियारपुर में 26,000 वोट अपने दम पे अकेले ले आए हैं हुआ, तो उनको लगा कि हम 243 जगह अपने दम पे लड़ेंगे और ज्यादा से ज्यादा वोट काटेंगे ताकि उनको बेनिफिट मिल जाए और वो बिजली सरकार बना ले। बिल्कुल मुकेश जी, क्या कांग्रेस से भी कोई बात हुई थी? कांग्रेस के भी किसी नेता से आपकी कोई बात हुई थी सीटों को लेकर? दिल्ली में ये गठबंधन टूटने का कगार पे पहुंच गया था कांग्रेस के साथ। मैंने गोयल जी से मिलकर उनसे भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए मैंने कहा, मैं स्पेशल दिल्ली गया था 3 रोज पहले और गोयल जी से बात किया कि किसी भी हालत में गठबंधन नहीं तोड़िए, और इस तरीके से बात हुआ और उन्होंने भी आश्वासन दिया कि नहीं, सब चीज ठीक ठाक करेंगे। हम लगातार कांग्रेस से संपर्क में रहे, बिहार प्रभारी गोयल जी हैं, उनके संपर्क में रहे। हाँ, मेरा कल सिर्फ बात नहीं हुआ और आज अचानक तो मेरे सामने में कोई एक अंधेरा सा चीजें रखने का बात कर लिया। मुकेश जी, एक सवाल सबके मन में है, कि ये जो एडजस्ट करने की बात हो रही थी कि 144 में वीआईपी और जेएमएम को भी एडजस्ट करेंगे, तो क्या कोई संख्या बताई गई थी कि इतने दे देंगे आपको? नहीं, कुछ कम करने की बात कर रहे थे, तो जो भी करना था अभी कर लेना था ना। अभी आप भी कब एडजस्ट करेंगे? हम आज गठबंधन में थोड़े आए, हम तो 2018 में गठबंधन में आए और 2018 में लगातार उनके साथ थे। 2019 चुनाव हारने के बाद उन्होंने कहा कि ये गठबंधन आगे कंटिन्यूटी रहेगा और इन्होंने कोशिश करते करते बाकी मांझी जी को, उपेंद्र जी को किसी भी तरीके से बाहर निकाला और उनको मालूम था कि मुझे अगर पहले बाहर निकालते हैं किसी प्रॉब्लम के साथ तो हमारे पास बहुत सारा विकल्प होगा। उन्होंने प्लान करके उन्होंने लास्ट मोमेंट पे, मतलब उन्होंने सोचा कि लास्ट में इनको लेके जाएंगे, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा सिर्फ 245 जगह लड़ने का, और जब मैं अति पिछड़ा वोट काटूंगा तो निश्चित तौर पर उनको पता है कि हमारे पूरी जीत होगा। तो उनका प्लानिंग चल रहा था, क्योंकि परसों तक उन्होंने मेरे अंधेरे में रखा, क्योंकि परसों में भी मेरा मतलब नंबर नहीं बताया गया था मुकेश जी। हाँ बिल्कुल, हमारे संवाददाता हैं धीरज ठाकुर, वो कुछ पूछना चाहते हैं आपसे, जरा सुन लीजिएगा मुकेश जी। धीरज जी पूछिए। कॉन्फ्रेंस से पहले आपको ये पता था कि कितनी सीट मिलने जा रही है या नहीं? मुझे जब कॉन्फ्रेंस में जब मैं पहुंचा, बंगला पे ही 10 नंबर बंगला पे मैं था। हम लोग साथ में 10 नंबर बंगला साथ में मोरिया होटल आए हैं। जस्ट बंगला में हमें पता चला कि आपका नंबर हम 2-3 दिन में घोषणा करेंगे और डिप्टी सीएम का 2-3 दिन में घोषणा करेंगे और थोड़ा कोशिश कीजिए एडजस्टमेंट करने का, क्या कर सकते हैं। हमने बोला कि नहीं कर सकते हैं, यानी कि आपको अंधेरे में रखा गया? अंधेरे में रखा गया और मुझे मालूम है कि ये इनका प्लानिंग भी था कि किसी तरीके से इनको लास्ट मोमेंट पे जाके इनके साथ छल करे, और वो आज उन्होंने किया है। वो दूसरे को एक मेरा और सवाल है मुकेश जी, आपका अगला कदम क्या होगा? क्या एनडीए से संपर्क करने की कोशिश की गई है आपसे? नहीं, अभी तक मेरा किसी से संपर्क नहीं है। मैं ब्लैंकली महागठबंधन के साथ था और आप देखे रहेंगे जब भी हमसे आप लोग बात किए तो हमेशा महागठबंधन के भविष्य की बात हमने किया है और अभी हमारे किसी से संपर्क नहीं है। हम रात भर सोचेंगे, अपने पार्टी के टॉप लीडरशिप से बात करेंगे और फिर कल 11 बजे हम निर्णय लेने का कोशिश करेंगे। क्या और जो भी होगा हम कल, क्या आप एनडीए के नेताओं से, बीजेपी या जेडीयू के नेताओं से बात करेंगे? अभी हम ऐसा कुछ नहीं, हम पहले अपने नेता लोग से बात करेंगे और आगे का रणनीति हम कल डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए और हमारे लिए बहुत सारे ऑप्शन खुले हैं। बिल्कुल मुकेश जी, एक सवाल यहाँ मेरी तरफ से है। एक सवाल यहाँ पर यह है कि ये कहा अभी शक्ति सिंह यादव बोल रहे थे कि ये पूर्व नियोजित था, पूर्व निर्धारित था, लोगों को वहां पर जमा कर लिया था मुकेश सहनी ने, उसके बाद ये किया। अभी पूर्व नियोजित था तो नंबर किसने रोका? नंबर तो उन्हीं को खोलना था। आज पूर्व नियोजित किसके तरफ से था? नंबर वो आज अगर ओके कर देता, डिप्टी सीएम ओके कर देता तो ऐसी कोई बात ही नहीं होता। आखिर उनको हमने थोड़े बोला कि मेरा नंबर मत घोषणा कीजिए और डिप्टी सीएम घोषणा मत कीजिए। तेजस्वी प्रसाद यादव को हर युवा से तकलीफ है, वो युवा से तो बात करते हैं, लेकिन अति पिछड़ा का बेटा, मल्ला का बेटा से उनको बहुत सारा तकलीफ है। या बिहार के कोई भी युवा ले लीजिए, चाहे कन्हैया जी ले लीजिए, चाहे चिराग पासवान ले लीजिए, हर किसी से उनको तकलीफ है। वो नहीं चाहता कि बिहार में कोई युवा आगे बढ़े, उनसे आगे बढ़े, ठीक है। और वो बिहार में युवा की बात करते हैं तो सरासर कहीं ना कहीं गलत है। और वो एक पिछड़ा बेटा को पीठ में खंजर भोगने का काम किया, लास्ट मोमेंट तक नंबर छुपाने का उन्होंने ही निर्णय लिया ना, हमने तो नहीं बोला। उन्होंने 149 में जो हमें सीट देना था, जो बात हुआ था परसों तक,
25 सीट डिप्टी सीएम का वो भी घोषणा कर देना चाहिए था। बिल्कुल। आशुतोष, क्या अब तक आवाज आ रही है? जी आशुतोष, सुन पा रहे हैं आप हमें? मुकेश जी बने रहिएगा। रुपेंद्र कुछ पूछना चाहते हैं, हमारे संवाददाता रुपेंद्र श्रीवास्तव वहां पर मौजूद थे, आप कवर कर रहे थे, आपको कुछ पूछना चाह रहे हैं रुपेंद्र? देखिए मुकेश जी, आपसे जब बात हुई थी, आपसे जबकि 2 दिन पहले भी बात हुई थी, और उस समय तक क्या आपको आश्वासन दिया गया था कि जिस तरह से हंगामा हुआ और तेजस्वी यादव ने साफ आपके सामने कहा कि 144 जो सीट है उसमें आपको देंगे? हाँ, तो निश्चित तौर पे ये चीज आप तेजस्वी प्रसाद यादव से पूछ लीजिए कि जब परसों आपके आवाज पे आए, तब आपसे मिले, तब आपने खुद बोला कि चुनाव आपको लड़ना है, नहीं लड़िएगा तो डिप्टी सीएम कैसे बनिएगा। तो उन्होंने ये सारी चीजें की। उनसे बात हुआ कि इनको इतना सीट देना, इनको 25 देना, कांग्रेस को 65 देना, इतना देना, तुम्हारे पास आधा 122 बचेगा। तो हमने बोला कि ठीक है, आधा सीट से आपको बिहार में चुनाव लड़ रहे ना। तो ये चीजें परसों डिस्कशन हुआ, तो आज क्या कारण है कि मेरा नंबर और मेरा डिप्टी सीएम का नाम घोषणा नहीं करना? तो कहीं ना कहीं मुझे डार्क में रखा गया और मुझे ये गवारा नहीं है, और ऐसे लोगों के साथ हम राजनीति नहीं करेंगे। परसों कितने संख्या पर बात हुई थी मुकेश जी? मेरा सवाल आपसे है, हेलो, परसों कितने सीटों पर बात हुई थी तेजस्वी यादव से? क्योंकि महागठबंधन का भी हिस्सा नहीं है, आप तो बता सकते हैं। मुकेश जी, आपसे सवाल है मेरा। तो हमारे साथ जुड़े हुए थे मुकेश सहनी, वो हमें बता रहे थे कि किस तरीके से पहले उन्हें 25 सीटों के बारे में बोला गया था, डिप्टी सीएम की उनकी डिमांड थी, और कहा गया था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की भी घोषणा कर देंगे।